Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta, and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. So going with this perfect progressive tense. Progressive means it's also the continue. Whenever anything or any activity is already running right now, right? So we are using this kind of the tense at that time. जैसे कि हम अभी कोई एक्टिविटी चालू है, वो एक्टिविटी को हम ये प्रोग्रेसिव और कंटिन्यू टेंस में उसको हम कन्वर्ट करके बोलते हैं जनरली. तो प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर कंटिन्यू टू हैपन ऑलरेडी. जैसे कि वो कोई शुरू हुई है, शुरू होने के बाद वो अभी ऑलरेडी चालू है, राइट. जैसे कि आपने ऑलरेडी क्लास ज्वाइन किया है, राइट. तो क्लास ज्वाइन करने के बाद अभी भी आप ऑलरेडी क्लास के अंदर हो. जैसे कि आपका सुनना, राइट, आपका पढ़ना. तो जैसे कि लिसनिंग टू मी, hearing to me, or the watching to me and learning by you, all of this kind of the activities are right now a present progressive tense, right? So make the some progressive tense using. Okay, now, guys, there is a first of all I just telling to you there is a formation of progressive tense. We know that every sentence have the particular formation. First of all, that we are the put the subjects, then we are the put verbs plus object plus other verb, right guys. सिंपली जहां पर चेंज होता है वो वर्ब का प्लेस होता है. वर्ब के प्लेस पे जब भी चेंज होता है तभी वहां पर से हम कंसीडर करते हैं कि वो कौन से टाइप्स का टेंस है, राइट गाइस. तो जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, लुक, जैसे यहाँ पर हम ऑलरेडी देख लेते हैं. जैसे आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम, यहाँ पर आई है वो सब्जेक्ट है. एम लर्निंग यानी कि वो वर्ब के प्लेस पर है. हाउ टू स्विम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट गाइस. सो जनरली सेंटेंस में यहाँ पर ज्यादातर चेंज होता है और वो चेंज होता है कि वर्ब के दौरान. जैसे कि कौन से टेंस का कौन सा वर्ब छोड़ेंगे उस मुताबिक वो सेंटेंस वही वर्ब के मुताबिक वही टेंस का होगा, राइट. सो फॉर द कंटिन्यू टेंस के लिए एक फिक्स है. जैसे कि यहाँ पर टू बी प्लस वी फोर यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, राइट गाइस. वर्ब प्लस आईएनजी फॉर यानी कि वी फोर फर्स्ट रूट फॉर्म होता है प्ले, उसके बाद का वी टू होता है जैसे कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड. थर्ड वन होता है प्लेड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम वी थ्री भी कहते हैं. और फोर्थ वन होता है वी फोर जैसे कि उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो आईएनजी वाला फॉर्म होता है, राइट गाइस. तो ऑलवेज जब हम कंटिन्यू टेंस यूज करेंगे गाइस तब टू बी का फॉर्म छोड़ेंगे प्लस उसके बाद वर्ब आईएनजी छोड़ेंगे गाइस. तो गाइस सिंपली है कि जब भी टू बी प्लस वर्ब आईएनजी होगा तो सारे के सारे टेंस होंगे वो कंटिन्यू में होंगे. तो ये सिंपल वे है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें. और गाइस जैसे कि आप जब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे तो तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है. आफ्टर रिकॉग्नाइज यू नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, राइट. अगर आपको पढ़ना आएगा, आप उसका प्रॉपरली ट्रांसलेट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या उसका मीनिंग है. जैसे कि आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम, मैं अभी सीख रहा हूँ क्या हाउ टू स्विम जैसे कि कैसे तैरना है वो. आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अभी मेरा लंच खा रहा हूँ, ईट कर रहा हूँ. जैसे कि ये सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी क्या है कि चालू है, राइट गाइस. तो दिस ऑल एक्टिविटीज आर रनिंग राइट नाउ. सो एम इज आर फॉर द प्रेजेंट टेंस. जब प्रेजेंट टेंस होगा कंटिन्यू में तब उसके टू बी में एम इज और आर का यूज करते हैं हम गाइस. सिंपली जब हम एम इज आर का यूज करते हैं और वी फोर यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तब सेंटेंस का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है. There are some examples also the given here, right. I am watching television, she is reading a book, dad is baking a cake, my sister is listening to me, uncle David is cleaning his car. So many are the giving to you, right. And there are some words also. I think a little bit of all of the words are too much easy for all of you, but sometimes there are some new words for you might be. So you have to write it and then discuss with your sir or with me. Okay guys. Okay.
There is some another topic. Present progressive tense is also to talk about the things that happen for the future. Okay, वो future के दौरान कोई एक्टिविटी या एक्शन होने वाली. आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टुमारो. जैसे कि फ्यूचर में मैं कोई एक्टिविटी करने वाला हूँ, ये भी बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि मैंने जब एक लेक्चर लिया था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तब भी मैंने बताया था कि देयर आर द सम एक्टिविटीज. जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि मैं नेक्स्ट संडे को अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू अहमदाबाद नेक्स्ट संडे, तो मैं जा रहा हूँ. वैसे भी हम डेडिकेटेड करके जनरली यूज करते हैं. सो इट इज ऑल्सो कंसिडर दैट माई सिस्टर इज गिविंग मी her bike when she gets her new one, right? We can't go the movies tomorrow because my mom is working. Look guys, here is the one sentence which is the can't go movie tomorrow. This is the keywords for the future tense, right? Okay, there are some words which is also dedicated as the kinds of the verbs. बहुत सारे words ऐसे होते हैं कि वो हमें ये बताते हैं कि वो कौन सा tense है. जैसे कि यहाँ पर tomorrow है, right? नेक्स्ट डे है, यस्टरडे है. तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि वो हमें जो टेंस होते हैं उसका कीवर्ड्स, यानी कि वो हमें ये की देते हैं कि ये कौन सा वर्ब है, राइट, और टेंस है. जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हो टुमारो. ओके, लिसन, लुक, वॉच. तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स है वो कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड्स है. तो ज्यादातर जब टीचर्स या कोई फैकल्टी या समवन हु वांट टू टॉक with you right now at that moment when you are the things is already continue, so at that time this kind of the verbs are the use. Okay, we are the having a barbecues on Sunday. All my friends are the coming to my party next week and so many more. So guys, this way you can able to understand how to we are the speak, how to we are the go with the construction of the format and how we are the going the proper way to speak someone or something else, right? कोई भी थिंग्स कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करना होता है, वो डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस के टेंस के मुताबिक होता है, राइट? और जनरली ऐसा होता है ना गाइस, जैसे कि जनरली वी ऑल आर द कमिंग फ्रॉम द गुजराती, राइट? सो वी आर द ऑल आर द गुजराती, गुजरात से बिलोंग्स करते हैं, तो जनरली हम घर में तो क्या है कि गुजराती ही बोलते हैं, राइट? સો ડિપેન્ડ્સ. जैसे कि કરું છું, કરી રહ્યો છું, લાઈક, તો આ બધા જે વર્ડ્સ જે છે is all kinds of the verbs are is convert into the continuous tense, right? I am just coming, આવી રહ્યો છું. so આવા બધા જે છે જનરલી આપણે બોલતા હોઈએ છીએ ત્યારે આ બધા વર્ડ્સ જે છે ચાલુ કાળ એટલે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ ની અંદર આવે છે guys. Okay, so right now there are also some another words in the Gujarati, right? હતો, તો, તી, તું, તા, like that. હતો, ગયા હતા, આવ્યા હતા. So already we are the generally we are the spoke little bit of the regional language. આપણે રિલિજિયન્સ વે પર ઘણા બધા વર્ડ્સ બોલતા હોઈએ છીએ. તો થોડું એવું જે છે એ ચેન્જીસ જોવા મળે છે, રાઈટ ગાઈઝ? સો ડિપેન્ડ્સ કે તમે કઈ સેન્ટેન્સની રીતે કઈ રીતે તમે એને થિંક કરો છો. And guys, I have to suggest all of you, don't think in the Gujarati and then try to convert it into the English and then speak. Directly think into the English and to speak. Okay, it is too much easy to all of you how to speak and how to are represented yourself to anyone with other person. Okay guys, so this way we are the going with that. There are the some activities, exercise we will discuss after sometimes. First of all, I have to just give to sometimes to you. So okay, our next topic is the past progressive tense, right guys? We already know that to be form of the past was where, right? to be का फॉर्म है वो was where है past tense के लिए. अभी जब हमने ऑलरेडी बात की जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात की, तो यहाँ पर पास्ट प्रोग्रेसिव है. there is a nothing more changes here
whenever we are the look like singular form of the noun, at that time we are the using the form of the verb singular as a was. जैसे कि हम सिंगुलर के साथ was छोड़ेंगे और प्लूरल के साथ हम छोड़ेंगे were. बाकी सारा का सारा जैसे कि हम आगे जैसे हमने देखा वैसे ही हमें यहाँ पर वर्क करना है, पर ये फिलहाल हम कहाँ पर ये यूज करते हैं वो बात करें तो यूज दिस past progressive tense to the talk about things that were happening in the past and not stop the happening या आर द कंटिन्यू. जैसे कि पास्ट में कोई थिंग शुरू हुई है और वो अभी भी चल रही है, so that where the happening in the past and the not stopping the right now, so that is the continue past tense, right guys? To make the past progressive tense we are the using the to be as a was were plus verb ing form, right? So as we are the here the some example for that, I was watching the TV, main TV देख रहा था, right guys? Ben was finishing his homework, बेन ने उसका होमवर्क फिनिश कर रहा था. जैसे कि गाइस पास्ट में कोई थिंग वो टाइम पर शुरू हुए ऐसा डेडिकेटेड करने के लिए भी ये टेंस हम यूज करते हैं. जैसे कि इफ आई एम से अगर मैंने आपको कुछ ऐसा पूछा आप कल क्या कर रहे थे यह टाइम पर, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं पबजी खेल रहा था, जनरली मैं सो रहा था, मैं सो रही थी, मैं अभी तो घूमने जाने की तो कोई बात ही नहीं क्योंकि कोरोना चल रहा है, राइट? तो स्टे एट होम, अभी मैं घर पे ही था, समथिंग लाइक दैट. तो एट दैट टाइम जो आप मोमेंट जो एक्शन तुम्हारी चल रही होती है वही आप यहाँ पर हमें बताएंगे. जैसे कि आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे ही ये पूरे का पूरा टेंस हम यूज करते हैं. दे आर द सम एग्जांपल फॉर यू. वी were the all dancing at the party, you were not. Look, here is a negative sentence for this tense, were not, right? And listening, तो ये पूरे का पूरा नेगेटिव हो गया. अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो आगे ले लेंगे और आई पीछे पुट करेंगे, राइट? बिफोर टू बी we put the before the subjects to be form, it is converted into the interrogative sentence, guys. So it is also the way the rememberize. First of all we are to use the to be, then subjects, then before, then other words. So going as well is it is the formation or you can say format, and also you can say construction of any kinds of the verbs. So this is your progressive past tense. And there is some another examples. And what was the happening when the something else happened, जब already कोई things हो रही होती है. Dad was cooking our dinner when I got home. जैसे कि मैं कुछ ऐसा पूछूंगा आपको, जब आप कल शाम को घर पे आए तब आपके पापा क्या कर रहे थे. जैसे कि आपका आना वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में हुआ होता है. तो whenever you are the use the some sentence using the conjunction or a कनेक्टर और कंजक्शन से आप सेंटेंस जोड़ोगे तब एक सेंटेंस ऐसा होगा कि के वो आपको हमेशा पास्ट फॉर्म में ही मिलेगा. जैसे कि यहाँ पर है ओके गोट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है जो आपने जोड़ा है कंजक्शन के साथ कंटिन्यू पास्ट टेंस में. तो देयर आर द मेनी सेंटेंस, राइट? जैसे कि टाइप्स ऑफ द सेंटेंस भी हमें पता है, राइट? सिंपल, कंबाइन, कॉम्प्लेक्स, राइट? तो ये एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हुआ है. दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और उसको कंजक्शन से जोड़ के हमने कंबाइन सेंटेंस बनाया हुआ है. तो जैसे कि दो सेंटेंस मिलते हैं ना जब गाइस, तो ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस लाइक दैट. तो जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो उसके साथ एक ऑलरेडी ऐसा सेंटेंस होगा कि वो पास्ट टेंस में होगा और उसके साथ पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस होगा. नेक्स्ट जब हम परफेक्ट टेंस सीखेंगे ना तब भी ऐसा ही होगा कि परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो उसके साथ जब हम ज्यादातर लिटरेचर, बुक्स, स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसके साथ मेजोरिटी जो सेंटेंस होते हैं वो तो पास्ट में होता है और उसके साथ परफेक्ट होता है या कंटिन्यू होता है. So whenever we are talking about this kind of the topic in our the regular class or like the English class or something else, at that time I have note to you. तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर मैंने जब आपको पढ़ाया हुआ था गाइस तब हमने ये बात डिस्कस की हुई, right? So this way we are the going the
progressive tense. So what are they are doing when the bell rang? So this is a WH interrogative words, interrogative sentence using the WH. WH यानी कि WH से शुरू होने वाले बहुत सारे जो वर्ड्स है उसका यूज इस्तेमाल करके हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया हुआ है. बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर टू बी पहले है और बाद में सब्जेक्ट है और देन बी फोर है और एटलीस्ट objects plus other words है, right guys? So this way you can write, you can speak, you can able to understand how we are construct progressive past tense. Okay, then you have any kinds of query, then write me and message me and contact me, we will just solve it. Thank you.